क्वेश्चन नंबर 50। देखिए यहाँ से हमारे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है इसके बारे में देखिए क्या प्रोविजन है कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकती है जितना कि फॉरफिट किए गए शेयर पे कंपनी ने फॉरफिट किया था, मतलब कंपनी ने जब्त किया था। मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द रीइश्यूड शेयर। जितना पैसा जब्त किया गया है, फॉरफिट किया गया है, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकती। अगर कंपनी उससे ज़्यादा का डिस्काउंट देती है, इफ द कंपनी रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स अलाउइंग मोर डिस्काउंट देन द अमाउंट फॉरफिटेड, it will result into issue of share at a discount which is not allowed by section 53 of the Companies Act 2013। एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 53 किसी भी कंपनी को शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना अलाउ नहीं करता है। कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अगर कंपनी फॉरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट डिस्काउंट देती है तो उस कंडीशन में डिस्काउंट अकाउंट डीआर करना पड़ेगा, जो कि परमिसिबल नहीं है। तो कंपनी केवल फॉरफिटेड अमाउंट जितना ही डिस्काउंट दे सकती है। तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस देखिए क्या है। अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इश्यूड एट पार ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एट ऑफ ₹5 वॉज रिसीव्ड। तो देखिए यहाँ पे शेयर की वैल्यु क्या है, हमें यहाँ कोई एंट्री नहीं देनी है, केवल कैलकुलेशन करनी है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है। एक शेयर कितने का है, देखिए एक शेयर है 10 रुपये का, जिस पर कितना पैसा मिल चुका है 5 रुपये, कितना नहीं मिला है 5 रुपये, क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 5 रुपये मिल गए हैं। तो 10 रुपये में से 5 मिल गए तो बाकी 5 रुपये नहीं मिले होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। फॉरफिटेड अमाउंट आएगा 5 रुपये, क्योंकि 5 रुपये मिले हैं। तो मैक्सिमम इतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना कि अमाउंट फॉरफिट किया हुआ है। तो मैक्सिमम 5 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इशू प्राइस क्या होगा, मिनिमम इस 10 रुपये वाले शेयर को 5 रुपये डिस्काउंट देकर 5 रुपये पर शेयर रीइशू किया जा सकता है। तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया 5 रुपये और ये मिनिमम इशू प्राइस भी 5 रुपये हो गया। सेकंड केस को पढ़ते हैं। अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5 वॉज रिसीव्ड। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपया प्रीमियम है, और इस पर क्या मिल चुका है, इस पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 5 रुपये मिल चुका है इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ये जो 5 रुपये मिले हैं इसमें 4 रुपये कैपिटल मनी के टुवर्ड्स मिला है और 1 रुपया प्रीमियम के टुवर्ड्स मिला है। बाकी पैसा वो हमें पता नहीं है कि कॉल किया है या नहीं किया है, उससे मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, केवल वही अमाउंट फॉरफिट होता है जो कि कैपिटल के टुवर्ड्स रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर जो 5 रुपये मिले हैं उसमें से 1 रुपया प्रीमियम के टुवर्ड्स मिला है, वो फॉरफिट नहीं होगा, केवल ये 4 रुपये फॉरफिट होंगे। तो देखिए मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है फॉरफिटेड अमाउंट के बराबर। तो कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, 4 रुपये। अब हम निकालेंगे मिनिमम री इशू प्राइस कि कंपनी इस शेयर को मिनिमम कितने में री इशू कर सकती है। भाई 10 रुपये वाला शेयर है, 4 रुपये डिस्काउंट दे सकती है, इसका मतलब मिनिमम 6 रुपये पर शेयर इसे री इशू किया जा सकता है। थर्ड केस की बात करेंगे। देखिए थर्ड केस में कहा गया है कि एक शेयर है 10 रुपये वाला जो कि 1 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया था, जिस पर कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 5 रुपये मिल चुके हैं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसमें प्रीमियम का पैसा शामिल नहीं है। तो 10 + 1 कितना मिल चुका है, 5 रुपये। ये 5 रुपये मिल चुका है और इसमें प्रीमियम शामिल नहीं है। अब प्रीमियम का क्या हुआ, वो मांगा है या नहीं मांगा है, आगे के पैसे का क्या हुआ ये नहीं पता। हमें बस ये पता चल गया कि कितना पैसा मिल चुका है, और ये जो 5 रुपये मिला है ये पूरा का पूरा कैपिटल के टुवर्ड्स मिला है, प्रीमियम के टुवर्ड्स नहीं मिला है। तो ये पूरे 5 रुपये फॉरफिट होंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉरफिटेड अमाउंट आ गया 5 रुपये। तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी 5 रुपये ही दिया जा सकता है फॉरफिटेड अमाउंट के बराबर। अब हम निकालेंगे मिनिमम री इशू प्राइस। तो एक शेयर 10 रुपये का है, 5 रुपये डिस्काउंट देंगे तो मिनिमम री इशू प्राइस हो जाएगा 5 रुपये पर शेयर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू, मतलब जो शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं उसके बाद उनको री इशू करने के बाद जो उनके फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस होता है उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करेंगे। देखिए ये मैं आपको इस चैप्टर की पार्ट 13 वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के बैलेंस का क्या किया जाता है, तो उसी में ट्रीटमेंट ऑफ गेन भी आता है। तो देखिए जैसे हम इसका एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, पार्ट 1, 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ राकेश वर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग 5000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो 3000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं और फॉरफिट करते समय फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 5000 रुपये क्रेडिट किए गए हैं। इसका मतलब इन 3000 शेयर्स में 5000 रुपये कंपनी को रिसीव हो चुका होगा जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। अब इन 3000 शेयर्स में से जो फॉरफिट हो चुके हैं 1800 शेयर्स कंपनी ने री इशू किए हैं 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप। तो यहाँ पर हमें फॉरफीचर की तो एंट्री नहीं बतानी है क्योंकि हमें केवल सीधे सीधे बता दिया है कि फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिटेड है। अब हम पहले री इशू की एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर शेयर को डिस्काउंट पर री इशू किया गया है। बैंक अकाउंट डी आर कितने से होगा, 1800 इंटू इशू प्राइस है 9 रुपये, 16,200 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से सी आर होता है, पेड अप वैल्यू से। पेड अप वैल्यू है फुली पेड अप मतलब 10 रुपये, 18,000। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1800 रुपये डिस्काउंट है इशू पर। तो देखिए ये जो 1800 शेयर री इशू हुए उन पर 1800 रुपये डिस्काउंट दिया गया जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डी आर किया गया। अब ये जो 5000 रुपये इन्होंने बताया है फॉरफिटेड है अमाउंट, ये कितने शेयर्स पे फॉरफिटेड है, ये 3000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। हम केवल 1800 शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट के बैलेंस को ही गेन मानेंगे क्योंकि 1800 शेयर ही री इशू हुए हैं। जो शेयर री इशू नहीं हुए हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो हमें इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। ये जो 5000 रुपये है ये 3000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है, इसमें से 1800 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग करिए और बाकी के जो 1200 शेयर्स हैं उनका अलग करना पड़ेगा। ये जो 5000 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1800 करेंगे, 3000 रुपये आएगा। तो ये देखिए 3000 रुपये इन 1800 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है जिनको कि री इशू किया गया है। और इधर आएगा 2000 रुपये। ये 2000 रुपये तो हम अभी बैलेंस शीट में शो करेंगे, इन्हें हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये तब तक यहीं पे पड़ा रहेगा फॉरफिटेड अमाउंट बैलेंस शीट में जब तक कि ये शेयर री इशू नहीं हो जाते हैं। ये री इशू हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इनको री इशू करने पे कितना गेन हुआ है। 3000 रुपये इन 1800 शेयर्स पे फॉरफिटेड हैं। इन 1800 शेयर्स को री इशू किया गया तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डी आर किया गया क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है 1800 का। तो 3000 में से 1800 रुपये घटा दीजिए, बाकी बच गया 1200। ये गेन है, ये सीधे जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व। तो 1200 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे। जेड लिमिटेड ने 20 शेयर्स को फॉरफिट किया है। ये 100 रुपये वाला एक शेयर है, कंपनी ने अभी केवल 60 रुपये पर शेयर ही मांगे हैं और इन शेयर पे केवल जो शेयर होल्डर है शिव उसने केवल 20 रुपये पर शेयर पे किया है। इसका मतलब 60 में से 40 रुपये तो अभी आए ही नहीं है, वो कॉल सिनेरियस में है। और इन 20 शेयर में से 15 शेयर्स रीइशू कर दिए गए हैं, 60 रुपये पेड अप फॉर 45 पर शेयर। तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे फॉरफिटेड अमाउंट डायरेक्टली नहीं बताया गया है। तो फॉरफीचर करते वक्त सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो 20 शेयर हैं, कंपनी ने 60 रुपये अभी तक मांगा है, तो 1200 रुपये तो शेयर कैपिटल अकाउंट में डी आर किया जाएगा। प्रीमियम तो है नहीं, यहाँ पर एट पार इशू किए गए हैं टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब देखिए इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा जो कि मिल चुका है, तो केवल 20 रुपये मिला है इन शेयर्स पे, तो 400 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सी आर होगा। और जो पैसा नहीं मिला है वो कॉल इन एरियर्स अकाउंट में सी आर होता है। तो देखिए 20 शेयर्स पे 60 में से 20 मिल गया, इसका मतलब 40 रुपये एरियर है, 800 रुपये की कॉल इन एरियर्स। इसके बाद इन शेयर को री इशू कर दिया गया है, लेकिन ये पूरे 20 शेयर री इशू नहीं हुए, इसमें से केवल 15 शेयर को री इशू किया गया है। तो बैंक अकाउंट डी आर होगा जितने रुपये में री इशू किया गया है, 15 इंटू 45 रुपीज़ पर शेयर में से री इशू किया गया है, 675। टू शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल कितने से CR करते हैं, जितने रुपये पेड अप रीइशू किया गया है। तो 60 रुपये पेड अप रीइशू किया गया है, 900 रुपये। तो यहाँ आप देख रहे हैं 225 रुपये का नुकसान हो रहा है। 900 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर 675 में रीइशू हुए हैं। तो ये जो 225 रुपये का कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। अब हम देखेंगे कि गेन ऑन रीइशू कितना है। देखिए यहाँ पर कंपनी ने फॉरफिट कितना अमाउंट किया है, 400 रुपये, लेकिन ये 420 शेयर्स पे फॉरफिटेड है। अभी पूरे 20 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं, इसमें से 15 शेयर रीइशू हुए हैं, 5 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं। तो हम केवल 15 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कंसिडर करते हैं। तो 400 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 15 करेंगे तो ये आएगा 300 रुपये। ये 300 रुपये इन 15 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है, और इन 5 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट 100 रुपये होगा। ये जो 5 शेयर हैं जो रीइशू नहीं हुए हैं, इनका फॉरफिटेड अमाउंट अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। और बाकी इन 15 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है, इसका हम बैलेंस निकालेंगे, गेन निकालेंगे। तो देखिए ये जो 300 रुपये फॉरफिट किया है इन 1500 शेयर्स पे, इन 1500 शेयर्स को जब रीइशू किया तो 225 रुपये का नुकसान हुआ। 300 में से 225 नुकसान कवर करने के बाद 75 रुपीज़ बच गए, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो केवल 75 रुपये ही कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, ये अभी कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएंगे, ये तब जाएंगे जब ये वाले 5 शेयर भी रीइशू हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52 से करना स्टार्ट करेंगे।